गिराना चाहता था गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के भगवान के ऊपर। भगवान ने उसी को लात दे करके उसी का बद्ध कर दिया। और कुछ समय के बाद तृणावृत आया, यशोदा माँ गोद में लिए घूम रही थी तो आंखों में धूल झोंक दी और भगवान को पकड़ करके आकाश में गया तो भगवान ने गला दबाया। उसका भी उद्धार करने के बाद फिर यशोदा माँ भगवान को अंदर लेकर के अंतः प्रवेश कराया है। और अंतः प्रवेश कराने के बाद फिर अब ये भर नजर में लग गया हो तो ई बाती परीक्षा करना गवाना मात जी सबसे पहली नजर न लगो, कोई भीतर बड़े समस्या न हो, बहरे की लपड़ न हो, तो परीक्षण क्या होता है? परीक्षण क्या होन माँ जी? ये मेरी कोई पता नहीं, नीचे है वो अच्छा ही बोल। हाँ बाबा प्लीज बताना बात, यहाँ बात तो मत बढ़ी। तब खुदा आप लोग सुनाना सब कुछ ठीक है इसके परीक्षण में। जब घटक घटक दूध बढ़ गया पी रहा है तो कोई लपड़ नहीं और दूध नहीं पीना चाह। इसलिए भगवान को जैसे ही गोद पर रखा और भगवान दुग्धपान करने लगे तो छोड़ नहीं रहे। अब छोड़ नहीं रहे हैं तो बुए थे लगना चाहे कि अगर ज्यादा पे दे तो भी गाल हो गया और कम पे तो रोड करने में। अब ज्यादा पी रहे हैं तो बोले पीत प्रायस्य जननी एकदार बकमाद आया स्वांकम आरोप्य भामिनी प्रश्नतम पायया मास स्तनम स्नेह परिप्लुता। भगवान को जब दूध पिला रहे हैं यशोदा माता तो घटक घटक जितना प्रभु पी रहे हैं बाकी छूट करके नंद के घर में बिल्कुल समुद्र जैसा बन गया आंगन में। इतना यशोदा माता को दूध होता संभव है? संभव जो एक माता देखिए तो दूध वालो कलयुग हम तो कब बढ़ाना। लेकिन प्रेम के साम्राज्य में हमारी सोच से ऊपर की बातें होती है, सब कुछ घटित होता है। देखो अयोध्या में एक शबरी माता थी, ब्रह्मचारिणी, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन। और उसने कनक भवन में राम जी को शबरी मां, और कौन से राम की पूजा करती है? लल्ला छोटा वाला। और प्रत्येक दिन कनक भवन जाती थी, कनक भवन के आंगन में बैठती थी और बैठने के बाद बोलती थी कि आजा लल्ला। और कभी भी पुजारियों ने, सेवकों ने, भक्तों ने छेड़ा नहीं, क्योंकि उनकी भक्ति की पराकाष्ठा बहुत अलग प्रकार की थी। और बाद में बैठती थी और जब वहां से उठती थी तो कनक भवन का आंगन शबरी माता के दूध से गीला होता था। भगवान दिव्य रूप में केवल दोनों की अनुभूति है। दिव्य रूप में राम आकर के उसकी गोद में बैठकर के 109 वर्ष तक दूध पिला। जिसका विवाह नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन, 109 वर्ष की बूढ़ी अवस्था, और प्रत्येक दिन ये हो रहा है। बंडे टाइम हो गया लोकुल वाला की पुजारी जी वाला की माँ अब तो नहीं आए करे 13 बजे आऊंगी। बोले दो समस्या है, एक तो जो मैं बना के लाती हूँ उसको मेरे हाथ का ही पसंद है। तुम जिंदन निकारा 4 ग्वारी जिनमें सीता, उर्मिला, मांडवी, स्तुतिकीर्ति और 4 सीन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में तो जय को पकड़ो वो मैं खाना बनवा दे और लाड़ इंचा के लिए अपने हाथों दे दो। 109 वर्ष तक समाधि में शरीर को छोड़ा। और जिस दिन शबरी माता का गई जानकी नवमी के दिन, रामनवमी के बाद, तो जितने हिस्से पर उनकी शोभा अंतिम यात्रा निकली वो तो हिस्सा पर केवल बादल आके गगन हो रहा है। और जब उनकी अर्थी सरयू के किनारे ले जाई गई तो सरयू पर अर्थी दाह संस्कार हुआ तो अस्थि विसर्जन के लिए गंगा का विचार हो रहा था। 10 फलांग सरयू ने सीधे छलांग लगाई और संपूर्ण अर्थी को अपने में समा दिया। बोल कृष्ण कन्हैया। तो प्रेम, इनकी कोई संतान नहीं थी। ठुमक की चलत रामचंद्र, राम जी जब ठुमक ठुमक चल रहे थे, राम जी का दर्शन करने के लिए रत्नमाला और वीर से दोनों गए तो उस समय आजा आजा निंदिया आजा
गगन मेरे लाल को गाइए बड़े सुंदर लोरी जा इंडिया आजा आजा इंडिया आजा चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा जा आजा इंडिया आजा आजा इंडिया लाड दे भैया बजावे था कैसे सुलाऊं लाल को कैसे सुलाऊं लाल को वो कैसे सुलाऊं लाल को कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा आजा रे निंदिया आजा आजा दांत चौन सी छपा जलियों सी झपा दांत चौन सी छपा जलियों सी झपा त्वे देखी मन मेरो भी भर में गे हे काना हे मेरा काना मन मेरो भी गे हे काना बोलो गे दर्शन तेरा तेरे ठिकाना भाग मेरो भेजा देगे दर्शन तेरा बढ़िया वाली ताली इसके बाद आरती भाग मेरो भेजा गे जय हो तेरी लटूली छिन घुंघरारी तेरी गुरजारी जो लगती ने प्रभु बड़ी प्यारी 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 तेरा दर्शन करे बड़ी किस्मत मेरी तेरा दर्शन